नमस्कार दोस्तों। ब्रज क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो क्लास है बीएसटीसी बीएड और सीईटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसमें जो पिछली कक्षाओं में आए गए सवाल हैं, प्रश्न हैं, उनसे संबंधित उससे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराए जा रहे हैं, जो कि इस बार भी आप लोगों को अपनी परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज के तहत तकरीबन 200 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कितने? 200 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए तकरीबन कराने वाला हूँ, 200 क्वेश्चन। और इन 200 क्वेश्चनों का आप लोगों को फायदा ये होगा कि हिस्ट्री से आप लोगों को एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री से बाहर अब आप लोगों के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, राजस्थान की हिस्ट्री से बाहर। उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए 200 क्वेश्चन कराने वाला हूँ आर्ट और कल्चर के, 200 क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ किसके? ज्योग्राफी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग। हमारे पिछली वीडियो में हम लोग क्या कर चुके थे, 10 सवाल मैं आप लोगों के लिए करा चुका था। आज जो है मैं शुरुआत करने वाला हूँ 11वें क्वेश्चन से। आज शुरुआत जो है मैं करने वाला हूँ 11वें क्वेश्चन। तो 11वां आज का हमारा पहला क्वेश्चन और सीरीज का 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया। यानी राजस्थान में जो गणराज्य व्यवस्था चलती थी, उस गणराज्य व्यवस्था ने किस शासक ने समाप्त, सदा के लिए यानी हमेशा के लिए उस व्यवस्था को, जो गणराज्य व्यवस्था चल रही थी, उसे समाप्त कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए है शक शासक ने, ऑप्शन नंबर बी है हुणों ने, ऑप्शन नंबर सी है गुप्त ने, ऑप्शन नंबर डी है कुषाणों ने। तो गणराज्य व्यवस्था को समाप्त करने वाला जो शासक था, उस वो शासक था हुण। कौन सा शासक था? हुण शासक था, जिसने गणराज्य व्यवस्था को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। वो शासक है हुण। अगला क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन और सीरीज का 12वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है। यानी राजस्थान का ऑफिशियली राजकीय वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है खेजड़ी, ऑप्शन नंबर बी है बबूल, ऑप्शन नंबर सी है नीम, ऑप्शन नंबर डी है आम। तो राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका खेजड़ी वृक्ष। राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। और इससे संबंधित मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताता हूं दोस्तों, कि दुनिया का एकमात्र वृक्ष मेला, कौन सा मेला? वृक्ष मेला। वृक्ष मेला जो है, वो वृक्ष मेला लगता है खेजड़ली गांव जोधपुर में। वृक्ष मेला कहाँ लगता है? जोधपुर में। वृक्ष मेला लगता है जोधपुर में लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? अपने जोधपुर में लगता है। तो दोस्तों ये हो गया वृक्ष मेला। बिश्नोई संप्रदाय के लोग, बिश्नोई संप्रदाय के लोग वृक्षों को पूजते हैं या वृक्षों की रक्षा करने में बहुत ज्यादा वो लगते हैं। तो खेजड़ली, आप लोगों ने अभय सिंह के समय जो घटना हुई थी, मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह, मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह, उनके समय में खेजड़ली घटना हुई थी। कौन सा कांड हुआ था? खेजड़ली घटना। अभय सिंह के समय एक घटना हुई थी, उस घटना को कहते हैं खेजड़ली घटना। यानी अभय सिंह जो थे जोधपुर या मारवाड़ के राजा थे, उन्होंने खेजड़ी के वृक्षों को, खेजड़ी के हरे वृक्षों को काटने के लिए और क्या भेजी थी? सेना भेजी थी। किसने? अभय सिंह ने। अभय सिंह जोधपुर के राजा थे, उन्होंने खेजड़ी के वृक्षों को काटने के लिए अपनी सेना भेजी थी। और सेना ने जो है खेजड़ली गांव के अंदर कई सारे लोगों का, 363 लोगों को, 363 लोगों को, बिश्नोई संप्रदाय के 363 लोगों को काट दिया था। तो ये खेजड़ी से संबंधित क्या है? घटना है। राजस्थान राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। 1 नवंबर को राजस्थान राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी। और राजस्थान दिवस जो है वो मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लिम्बाराम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? या राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है? तो लिम्बाराम जो है कबड्डी खेल के लिए प्रसिद्ध है, या तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध है, या गाने गायन के लिए प्रसिद्ध है, या फिर कुश्ती के लिए प्रसिद्ध है? तो लिम्बाराम जी जो है, लिम्बाराम जी ये तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के लिम्बाराम जी जो है ये तीरंदाज है, और ये तीरंदाजी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी लिम्बाराम जी तीरंदाजी खेल के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की किस नदी को
वन की आशा या फिर वर्ण आशा या फिर जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है। यानी राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है कि जिसको वन की आशा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राजस्थान की ऐसी नदी है बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बनास नदी। बनास नदी को ही वन की आशा या फिर वर्णराशा के नाम से जाना जाता है। बनास नदी को वर्णराशा के नाम से जाना जाता है। बनास नदी पर राजस्थान के अंदर 3 त्रिवेणी संगम है। राजस्थान के अंदर बनास नदी पर कितने त्रिवेणी संगम है? बनास नदी पर राजस्थान के अंदर 3 त्रिवेणी संगम है। ठीक है, ये है बनास नदी। बनास नदी पर राजस्थान में कितने त्रिवेणी संगम है? 3 त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम कहते हैं जहाँ पर 3 नदियां आकर के मिलती हैं, उसे कहते हैं त्रिवेणी संगम। और इस तरह बनास नदी पर कितने त्रिवेणी संगम है? 3 त्रिवेणी संगम है। ये हो गया चंबल, ये तो है चंबल नदी, पहला त्रिवेणी संगम, दूसरा त्रिवेणी संगम, तीसरा त्रिवेणी संगम। पहला तो है चंबल नदी, चंबल, सीप और बनास। ये हो गई आपकी चंबल नदी, ये हो गई चंबल नदी, ये है सीप नदी और ये है बनास नदी। तो चंबल, सीप, बनास पहला त्रिवेणी संगम हो गया। एक त्रिवेणी संगम है बनास खारी डाई, यानी ये तो हो गई बनास नदी आप लोगों की, ये है खारी और ये है डाई नदी। यानी एक त्रिवेणी संगम चंबल, सीप, बनास, दूसरा बनास खारी डाई, तीसरा जो त्रिवेणी संगम है वो है बनास बेड़च मेनाल। बनास नदी, बेड़च नदी और मेनाल नदी, ये तीनों नदियां भी मिलकर के क्या बनाती हैं? संगम बनाती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं त्रिवेणी संगम। बनास बेड़च मेनाल जो है वो राजमहल टोंक में एक त्रिवेणी संगम बनाती हैं। तो राजस्थान के अंदर 3 त्रिवेणी संगम है, वो कहाँ पर है? बनास नदी पर स्थित है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन। आज का 7वां क्वेश्चन इस सीरीज का 17वां क्वेश्चन है। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? यानी मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो हैं वो किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो हैं वो क्या तीरंदाजी से संबंध है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, नौकायन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, तीरन निशानेबाजी से संबंध है। ऑप्शन नंबर डी, तैराकी से संबंधित है। तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो हैं वो निशानेबाजी से संबंधित है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो हैं वो निशानेबाजी से संबंधित हैं। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस खेल से संबंधित है, निशानेबाजी से। और अपने लंबाराम जी जो हैं वो तीरंदाजी से संबंधित है। वह कौन सी नदी है जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रभावशाली थी पर बाद में सूख गई? तो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी है, गंगा नदी है, या फिर ए और बी दोनों है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान में पहले प्रभावशील थी? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी वह नदी जो राजस्थान की मरुभूमि में प्रभावशील थी बाद में सूख गई, कौन सी नदी हो जाएगी? सरस्वती और सरस्वती नदी। ये एक ही नदी के नाम है, सरस्वती नदी या सरस्वती नदी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बाद। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। और आज की जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन नंबर है ये 9 और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर है 19। यानी 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? आउवा में 1857 में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है मैकमोसन, 2 है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, 3 है कर्नल बर्टन, चौथा है मैक सोबर, चौथा है सोबर। तो आउवा के युद्ध में जिस पॉलिटिकल एजेंट की मृत्यु हुई थी वो पॉलिटिकल एजेंट है मैक मॉसन। वो पॉलिटिकल एजेंट कौन सा है? मैक मॉसन। ठीक है जी, तो मैक मॉसन नामक पॉलिटिकल एजेंट की आउवा के युद्ध में क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और मैक मॉसन जो है वो जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। मैक मॉसन जो है वो जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। और कैप्टन सोबर्स जो है, सोबर्स जो है ये मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। सोबर्स जो है ये है मेवाड़ रियासत के, सोबर्स है मेवाड़ के। ठीक है जी।
और यहाँ पर जो बर्टन है, बर्टन बर्टन हो गए कोटा के। बर्टन कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट हैं। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हैं, ये राजस्थान के एजीजी थे 1857 की क्रांति के समय। राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल हैं, यानी हड़प्पा काल के स्थल राजस्थान में कौन कौन से हैं जो कि हड़प्पा कालीन स्थल है? तो सोंथी सभ्यता, ये कहता है सोंथी सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी कहता है कालीबंगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है ए और बी दोनों। और ऑप्शन नंबर डी कहता है आहार सभ्यता। तो राजस्थान में प्राक हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं वो है ऑप्शन नंबर ए सोंथी और ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी हड़प्पा काल के स्थित हैं ये जो दोनों सोंथी और कालीबंगा जो है ये हड़प्पा के समकालीन स्थल हैं, इसलिए हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा जाते हैं। तो कालीबंगा और सोंथी सभ्यता। सोंथी सभ्यता को अमलानंद घोष ने कालीबंगा प्रथम भी कहा गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कालीबंगा प्रथम किस सभ्यता को कहते हैं तो आपका उत्तर होगा सोंथी सभ्यता। और सोंथी सभ्यता जो है वो बीकानेर जिले के अंदर है। सोंथी सभ्यता कहाँ पर है? बीकानेर जिले के अंदर है। तो आज के दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन जो हैं वो हो गए हैं पूरे। और मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।